The types of applications for soft magnetic materials fall into two main categories, the alternating current and direct current applications. Okay. So दो applications हैं soft magnetic material के, we can say that it's in alternating current में है कि DC current में है कि किस application में हम उसको use कर रहे हैं, उस तरीके से हम कहते हैं ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम AC में यूज करेंगे, ये सॉफ्ट मटेरियल हम DC में यूज करेंगे, इस तरीके से वी कैन डू. इन DC सॉफ्ट मैग्नेटिक एप्लीकेशंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड देन डीमैग्नेटाइज. ओके, सच एज स्विचेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. स्विचेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इन दैट वी यूज द DC सॉफ्ट मैग्नेटिक एप्लीकेशंस. ये आपका एक स्विचेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट कि DC स्विचेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम जो है DC सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं. ओके, एक स्पेसिफिक टास्क है, ऑन किया ऑफ किया, मैग्नेटाइज किया ऑन हुआ, डीमैग्नेटाइज किया ऑफ हुआ. ओके, इन AC एप्लीकेशंस ऐसे ही आप देखिए इंडस्ट्री में क्रेन्स होती हैं. क्रेन्स में नीचे जैसे आपका स्क्रैप यार्ड है, स्क्रैप यार्ड में आयरन है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है और कूड़ा है, तो उसमें से हम लोहा निकालना चाहते हैं मान लीजिए, ठीक है, खूब सारा ढेर है, तो हम ऊपर से क्रेन लेके आए, उसमें मैग्नेट लगा हुआ, उसको हमने स्ट्रॉन्ग ऐसा अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया उसके अंदर, तो मैग्नेटाइज हो गया. जब मैग्नेटाइज हो गया तो उसके ऊपर से हम जो स्क्रैप पड़ा हुआ उसके ऊपर से ले गए और आयरन उसने खींच लिया. उसके बाद हमने उठाया उसको, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होल्ड किया हुआ है, दूसरी जगह गए, वहां डीमैग्नेटाइज कर दिया. जब हमने उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, अप्लाइड फील्ड, तो वो क्या होगा कि वो सारे के सारे जो भी उसमें चिपके हुए थे सब वहां दूसरी जगह गिर जाएंगे, तो वहां पे आपका आयरन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा. तो यही है आपका स्विचेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. वो DC वाला था. यहाँ AC एप्लीकेशंस में इफ यू सी तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे हम काम करते हैं इसमें. ओके, फ्रॉम बीइंग मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन टू द अदर थ्रू आउट द इंटायर पीरियड ऑफ ऑपरेशन. एग्जाम्पल, पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, हाई परमेबिलिटी विल बी डिजायरेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एप्लीकेशन बट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज वेरीज. ओके, सो यही था DC में. AC में DC आपने देखा स्विचेबल, कहाँ पे हमने एक बार ऑन किया तो वो मैग्नेटाइज हो गया और हमने सब उसको जो है जो उससे एप्लीकेशन था उसका स्क्रैप से आयरन हटाया और उठा के दूसरी तरफ ले गए, वहां डीमैग्नेटाइज. यहाँ पे क्या है, इसी एप्लीकेशंस में कंटिन्यूअसली साइक्लेड है, रादर हाई फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग काम करते हैं, फ्रॉम बीइंग मैग्नेटाइज इन वन डायरेक्शन टू द अदर, ठीक है, थ्रू आउट द इंटायर पीरियड ऑफ ऑपरेशन. एंड वी यूज दिस इन फॉर जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में जो है वो हम इस तरीके का AC एप्लीकेशंस है ट्रांसफार्मर में, और उस तरीके स्विचेबल वाला एक बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज. ओके, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. एंड यहाँ पे हाई परमेबिलिटी विल बी डिजायरेबल. यहाँ पे क्या है कि जल्दी से हमको चाहिए, वहां पे क्या है भले देर हो लेकिन हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, लिया फिर लिया और उसके बाद उसको दूसरी जगह गिरा दिया. यहाँ पे क्या है, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं AC में, ठीक है. सो इस तरीके के जिस तरीके का एप्लीकेशन हो उस तरीके का हम उसमें जो है मटेरियल हम यूज करेंगे. ओके, सॉफ्ट मैग्नेटिक अलॉयज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बहुत बड़ा मार्केट है मोटर्स का, और अलग अलग मोटर हैं, अलग अलग मोटर के फीचर्स हैं, अलग अलग मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये काफी डेवलपिंग फील्ड है. एंड दिन पर दिन people are developing more motors, more types of motors, just to have a more compact motors, just to have more efficiency, reduce the loss, and which can be used in a wide variety of applications, और heat tolerant हो, है ना. तो इस तरीके से और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और टॉर्क उसका बढ़ा रहे हैं. तो इट्स at the present stage it's a very evolving field. Okay, the soft magnetic alloys are being used in electrical motors that are used in highly mechanically stressed environment such as encountered in hybrid vehicles. इसको हाइब्रिड से भी हम कर रहे हैं. ये जब इलेक्ट्रिक हो, बैटरी हो तो बैटरी से चले, बैटरी खत्म हो जाए तो इग्निशन से चले. So these are some of the things. The soft magnetic materials that are used in hybrid propelled cars need to have
need to have not only excellent soft magnetic property but also the mechanical properties. Excellent fatigue strength है. तो we are just not concentrating on the मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक के साथ साथ आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आपको देख के चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो मैग्नेटिकली तो बहुत अच्छा है लेकिन जब वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में आए तो वो टूट जाए, है ना. गर्म हो तो खराब हो जाए, गर्म हो जाए डीमैग्नेटाइज हो जाए, या गर्म हो के वो अपना शेप बदल दे. सो देयर कैन बी एनीथिंग बिकॉज वंस इट्स इन हाइब्रिड व्हीकल इट हैज टू बी. वो इग्निशन से भी चलेगा, जब इग्निशन से चलेगा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होगा, या अभी नए ज़माने में आपका दूसरी चीज़ से आप कंबस्ट कर रहे हो, अल्टरनेट फ्यूल से कर रहे हो, तो यू हैव टू टॉलरेट दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके. They generally exhibit small hysteresis losses. Application of soft magnets include cores for electromagnets, electric motors. तो ये मैग्नेट कहाँ कहाँ हम लगाते हैं? कोर्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज एंड वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव अ नैरो. बहुत ही नैरो हम जाना चाहते हैं. ओके. आई डोंट वांट अ वेरी ब्रॉड. ओके. इसमें जो है हमारा एरिया जो है आपका इतना है, लॉस ज़्यादा है, इसमें लॉस कम. ओके. लॉस ज़्यादा होगा, थर्मल लॉस ज़्यादा होगा, आपके बैटरी पे लोड आएगा, आपका टॉर्क कम हो जाएगा. सो यू विल डेफिनेटली नॉट लाइक टू हैव दैट. These are some kind of soft magnetic materials. Ingot iron, low carbon steel, silicon iron, super alloy, 80% nickel, 50% moly iron. Okay. 45 permalloy, 55% iron, 45% nickel. Okay. Then you have MnZn ferrite, ferrox cube A, 48% MnFe2O4 for 52% zinc Fe2O4. अब आप देखिए यहाँ पे zinc Fe2O4. If you say zinc Fe2O4, okay. यहाँ पे आप देखिए this is basically nothing but the combination of zinc oxide and Fe2O3. Okay, this is combination of this zinc oxide and iron oxide. Okay, here also zinc oxide, iron oxide. 36% निकिल Fe2O4. ये जो है आपका निकिल ऑक्साइड एंड Fe2O3. ओके. निकिल ऑक्साइड Fe2O3, जिंक ऑक्साइड Fe2O3. तो दिस इज ऑल्सो अ क्लास ऑफ सॉफ्ट मैग्नेट्स. एक तो नॉर्मल आयरन हो गया सॉफ्ट मैग्नेट्स, फिर लो कार्बन स्टील हो गया सॉफ्ट मैग्नेट्स, सिलिकॉन हम लोगों ने पढ़ा, निकल आयरन पढ़ा, कोबाल्ट आयरन देखा. तो इसके अलावा आप देखिए कितने कॉम्बिनेशंस हैं. अब आप देखिए दो ऑक्साइड्स को बना लिया, निकल जिंक फेराइट्स है ना. तो आप देखिए कि जिंक ऑक्साइड Fe2O3, निकल ऑक्साइड Fe2O3. सो दिस इज अ सेरेमिक बेस्ड. So because it's one is आपका metal, one is non-metal, so it becomes a ceramic. So you see a wide range of materials are available that could act as a soft magnetic material. Okay, तो सबकी अपनी अपनी एक सैचुरेशन लिमिट है, सबकी अपनी अपनी परमेबिलिटी है, सबका एक टेम्परेचर टॉलरेंस है. तो डिपेंडिंग ऑन द योर एप्लीकेशन, depending on their mechanical property, depending on their magnetic property, electrical property, you have to choose and then use, or you have to develop. You can develop. It's a very new field or evolving field, you can say, not a very new field, but it is always people are developing new materials, and then you are getting new efficiencies and new levels of performance of the machinery. They generally exhibit small hysteresis losses. Okay. Hard magnetic
मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो अभी तक क्या था? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ वी हैव अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या है कि आपका जो है परमेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब कम होगी, मतलब कि जो परमेबिलिटी है आपकी वो कुछ इस तरीके से होगी, स्लोप इसका कम होगा। ओके, एंड यू हैव सम काइंड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स इनटू दिस, not very easy to demagnetize. Okay, tungsten steel, chrome steel, hard ferrites, cobalt steel. So these are some of the steels which come under this category. Tungsten steel, that means tungsten steel, chrome steel. Then we had soft ferrites in soft magnetic materials. We have cobalt steel. अब cobalt steel you have categorized in this hard magnet. So depending on the percentage, depending on the composition, you can develop such kind of materials. Okay, tungsten steel, chrome steel, hard ferrites, cobalt steel. So they all termed as an they are some of the your hard materials, hard magnetic materials. Okay, so magnetically hard material characteristics क्या है? They possess high value of BH product. What is BH product? We'll just see. High retentivity, okay, high coercivity, okay, strong magnetic reluctance, okay, okay. So if you see hard magnetic material में हो क्या रहा है, ये गया, or you can also have like this. तो ये जो BH प्रोडक्ट है, ओके, BH प्रोडक्ट जो है आपका, ये एरिया है, इस एरिया को BH प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो हार्ड मैग्नेट है इनका ये एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हाई वैल्यू BH प्रोडक्ट। क्यों इसको हम वैसे BH प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं? B इंटू H। अब जैसे अगर हम देखें तो इसको हम एक रेक्टेंगल मान लें और इसको हम B इंटू H कर दें, या आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए B इंटू H। ओके, तो ये एक एरिया आ जाता है। तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा BH प्रोडक्ट, उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस। ओके, हाई रिटेंटिविटी। हाई रिटेंटिविटी मतलब जब हमने एक्सटर्नल फील्ड जीरो कर दी, जब हमने यहां एक्सटर्नल फील्ड जीरो कर दी, अभी भी इसके पास इतना लेवल का, इसके पास इस लेवल का मैग्नेटाइजेशन अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड द रेमनेंस और रेटेंटिविटी। ओके, कितना रिटेन हुआ है, कितना बचा हुआ है, हमने जीरो कर दिया, हमने नीचे फील्ड जीरो कर दिया, फिर भी वो मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मैग्नेटिक मेमोरी थिंग। ओके, और द परमानेंट मैग्नेट उसी के बराबर का, उसी लेवल का उसके पास, जितना हमने पहले कुछ नहीं था इसके पास, जब हमने एक बार लगा दिया और उसके बाद वो उसी लेवल का वो होल्ड कर रहा है। ओके, हाई कोर्सिविटी, दैट मीन्स हम उसको जीरो करने के लिए, उसका जो मैग्नेटाइजेशन है उसको जीरो करने के लिए हमें उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कोर्सिविटी, हाई कोर्सिविटी। ओके, हिस्टेरिसिस लॉस जो है दैट इज मोर रेक्टेंगुलर, दैट आई शोड यू इन द ग्राफ। Tungsten steel, cobalt steel, chromium steel, these are some of the examples of the hard magnetic materials. So if you see in this graph, this is the large coercive force. ये आपका रेमनेंस है, okay, sorry, okay, so this is your large remanence, that means you have reduced your field, external field, and still you are getting a quite hard remanence. So this is called this. ओके, कोर्सिव फोर्स, यहां से आपको ये रेमनेंस हो गया, ये कोर्सिविटी होगी। तो यहां से यहां तक आपको जीरो करने के लिए जितना आपको यहां तक गए थे उतना आपको पीछे आना पड़ेगा, तब जाके ये जीरो होगा। और ये आपका BH प्रोडक्ट है। ओके, एंड दिस लुक्स लाइक अ मोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, इसीलिए हम कहते हैं ये दिस इज द BH, लार्ज BH है इसके पास। ओके, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स।
These materials are really hard in the basis that it is very difficult to magnetize. अब आप देखिए इसको जो है मैग्नेटाइज करने के लिए हमने यहां से बढ़ाया है, ठीक है। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमको यहां तक जाना पड़ा, तब जाके ये मैग्नेटाइज, बहुत ही धीरे 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 मैग्नेटाइज हुआ। उसके बाद यहां हुआ और फिर से अगर मान लीजिए इस साइकिल, ये तो फर्स्ट चांस था, आप वापस आ गए, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हुआ, यहाँ पे आप गए और यहाँ डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर से आपने दूसरे डायरेक्शन में इसको सैचुरेशन लाया, उसके बाद फिर से आपने जब बढ़ाना शुरू किया इसको, तो इसको मैग्नेटाइज होने के लिए ये अभी तक यहीं पे, और सडनली जो है यहाँ पे आने के बाद जरा सा आप आगे जाओगे तब जाके यहाँ से वो मैग्नेटाइज होना शुरू होता है इन दिस डायरेक्शन, नहीं तो वो उल्टी ही डायरेक्शन में था, वो जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है। इस डायरेक्शन इसको होल्ड कर रहा है वो, आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, वो जैसा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, ओके, दे आर डिफिकल्ट टू get magnetized. The reason is that the domain walls are motionless owing to the crystal defects and imperfections. तो जो डोमेन्स हैं उसके जो वॉल्स हैं वहां पे डिफेक्ट्स है, वहां पे जो इम्परफेक्शंस हैं वो उसको ओरिएंट नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट के बाद चला जाता है और बढ़ जाता है तो वो उसको रोक नहीं पाते हैं, जो इम्परफेक्शंस हैं, जो उसके क्रिस्टल के जो डिफेक्ट्स हैं, और वो एक साथ जो है बढ़ जाता है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। If hard magnetic materials gets magnetized, it will be permanently magnetized. It is also called as permanent magnet material. They have coercive force greater than this 10 kAm per m and have high retentivity. Okay, so this is the same thing what I discussed in your previous graph. When a hard magnet is exposed to an external magnetic field for the first time, the domain grows and rotates to align with the applied field at the saturation magnetization. After that, the field is removed. As a result, magnetization is somewhat reverted, and this is the same hysteresis issue. And the saturation magnet जो होता है वो हम लोग इस लेवल को कहते हैं, जो ये आपका टॉप लेवल है, इसको सैचुरेशन लिमिट कहते हैं। In this direction, the other saturation limit in other direction. Okay, so this is how it works. A certain amount of energy is stored in the magnet and it becomes permanently magnetized. Okay, जब आप रिमूव करते हैं एक्सटर्नल फील्ड तो उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी रहती है, और इसी को हम मैग्नेटिक मेमोरी भी बोलते हैं, जो हम लोग सीडी और कंप्यूटर में जिसका हम लोग एक्सप्लॉइट करके हम लोग उसको कहते हैं इसकी मेमोरी है। Okay, BH product I have explained you. Then again, this is the demagnetization current and BH product. So this is the thing. यहाँ पे आपका इसको H max ले लीजिए आप और इस वैल्यू को ले लीजिए. So you can approximately say that if rectangular में B into H लेते हैं, लेकिन आप उसको वैसे एलिमेंट्स में बांट करके आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। Okay, element by element. Okay, so this is how you can do. This is the product you say, this is the energy you can say, that is either you spend it in magnetizing and demagnetizing. यहाँ से यहाँ तक आप लाओगे, यहाँ से आप यहाँ तक अगर लाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे आप, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे आप तो ये एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगी, इसी को हम कहते हैं इस फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है या एनर्जी लूज करता है। ठीक है, और एनर्जी लूज करेगा तो ये मैग्नेटिक एनर्जी लूज करेगा, थर्मल एनर्जी में जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये एनर्जी कहाँ से इसको आप दे रहे हो? बैटरी से दे रहे हो। ओके, तो आपका ये पूरा प्रोसेस लिंक्ड है। द प्रोडक्ट BH वैरीज अलॉन्ग द डीमैग्नेटाइजेशन कर्व, ये डीमैग्नेटाइजेशन कर्व है ये। The good permanent magnet will have maximum value of product BH max, ये H max है आपका। The dimension of this BH implies energy density joule per meter cube. We take it in this form, joule per meter cube. Okay, this is you define like this, energy is joule. So this is called the energy product.
ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद रेयर अर्थ में भी हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं। रेयर अर्थ NdFeB यहाँ पे लेते हैं। न्यूडियम, आयरन, बोरोन, रेयर अर्थ मैग्नेट्स फॉर एग्जांपल हैव वेरी लो परमेबिलिटी। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे वर्ड है हैव वेरी लो परमेबिलिटी, दैट मीन्स कि ये कुछ इस तरीके का होगा। ये उसके बाद जो है परमेबिलिटी जो है इसकी बहुत ही स्लो जा रही है, वेरी वेरी लो परमेबिलिटी। यही फास्ट होता तो कुछ इस तरीके का होता। ओके, तो इस तरीके के जो रेयर अर्थ होते हैं वो इस तरीके के, हम लोगों ने पिछले उसमें भी देखा है कि किस तरीके से यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, ये फर्स्ट टाइम, लेकिन ये आपका डिमैग्नेटाइजेशन हो रहा है और फिर ये मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके, दिस इज हाउ, दिस इज बी। ओके ओके, तो ये आपका फर्स्ट हुआ। तो जब आप यहां पे आ गए, है ना, यहां पे क्या हुआ, आप पूरा डिमैग्नेटाइज हो गया। उसके बाद आपने फिर इसको दूसरे डायरेक्शन में किया, फिर आप जो है इसको जो है मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप इतना दोगे आप जाके, तब जाके यहाँ पे ये होगा, और फिर और थोड़ा इतने यहां तक इसमें जो है उस डायरेक्शन में जिसमें आप थे उधर कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जो थोड़ा सा बढ़ाया तब जाके हुआ। सो दिस इज द वेरी वेरी लो परमेबिलिटी यू कॉल इट। बहुत मुश्किल से आप उसको मैग्नेटाइज कर पाते हैं। ओके, दिस मीन्स दैट दीज मैग्नेट्स स्ट्रांगली रेजिस्ट एक्सटर्नल मैग्नेट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो रेजिस्ट करते हैं और मुश्किल से हो पाता है, विच मीन्स दैट दे विल नॉट इजिली रीओरिएंटेड देयर डोमेन्स while under influence of an, वो जैसा हम बाहर से चाह रहे हैं फोर्स करके कि वो वैसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो नहीं होता है। लेकिन जब एक लिमिट के बाद जब होता है तब वो तुरंत उसमें हो जाता है, और जब वो हो जाता है तो उसको होल्ड करता है वो। ओके, दिस इज सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स। ओके, NdFeB, न्यूडियम, आयरन, बोरोन मैग्नेट्स ऑल्सो हैव हाई कोर्सिव फोर्स which makes it difficult to demagnétize। एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है तो डीमैग्नेटाइज होना भी इसमें मुश्किल होता है। उसके बाद एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट टू improve the magnetic properties। एल्निको 5 is the most important material। ओके, जैसा कि नाम आप देख रहे हो, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इसमें तीनों चीजें। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम इसको यूज करते हैं। द BH प्रोडक्ट इज सो हाई, 36,000 जूल पर मीटर क्यूब। इट्स क्वाइट हाई फिगर। ओके, इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर ऑपरेशन। ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, बिकॉज ताकि इसका क्यूरी टेम्परेचर भाई ज्यादा हो। रेयर अर्थ एलॉयज, SM कोबाल्ट 5, SM2 कोबाल्ट 7। तो देखिए, सी जस्ट कोबाल्ट के आपने यहाँ देखिए कितना कितना वेरिएशन है। सो यू गेट, यू विथ रेयर अर्थ you can make a range of permanent magnets, but the issue is that कि रेयर अर्थ है, कम मिलता है, कुछ ही कंट्रीज के पास है, जो कि जिसके पास है उसकी मोनोपोली होती है, वो प्राइस को डिक्टेट करते हैं। ओके, चाइना हैज लॉट ऑफ रेयर अर्थ्स, मे बी इट हैज सोर्स्ड लॉट ऑफ माइंस इन अफ्रीका, सो वहां से वो लेता है। ओके, कोबाल्ट स्टील्स, these are some of the parts made of cobalt steels. You have iron main and then you have some cobalt into this. Okay, cobalt and its alloys have many applications given to soft magnetic properties. So cobalt alloys जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक में भी यूज करते हैं हम, हार्ड मैग्नेटिक में भी यूज करते हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वो तो हार्ड था ये सॉफ्ट हो गया कैसे। तो आपने देखा कि उसका कंपोजिशन चेंज करके आप कम ज्यादा करके आप उसको सॉफ्ट हार्ड बना सकते हैं। हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, हाई परमेबिलिटी, ओके, हाई क्यूरी टेम्परेचर। सो यू हैव ऑल पॉजिटिव्स हियर। काफी सैचुरेशन भी है, काफी हाई लेवल का है, परमेबिलिटी भी बहुत जल्दी हो जाता है, एंड देन यू हैव टेम्परेचर भी बहुत हाई है, तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, हम उसको सेफली एक हाई रेंज तक यूज कर सकते हैं। कोबाल्ट हैज 2 क्यूरी टेम्परेचर्स। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आता है कि 2 क्यूरी टेम्परेचर है भाई, किसी में 1 होता है, किसी में 2 है। ओके,
तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, जैसे कार्बन आपका एक डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, वैसे कोबाल्ट भी है, अल्फा कोबाल्ट है, बीटा कोबाल्ट है, मतलब है कोबाल्ट लेकिन उसका क्रिस्टलोग्राफिक उसका अलग हो जाता है। मान लीजिए पहले बॉडी सेंटर्ड था, एफसीसी हो गया, एफसीसी था बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है, लेकिन वो है वही मटेरियल, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे आयरन में अल्फा आयरन, गामा आयरन, बीटा आयरन, अल्फा मतलब आपका फेराइट है, गामा मतलब ऑस्टेनाइट है, ओके, देन मार्टेनसाइट है, वो है आयरन, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका एलोट्रोपी बदलती जाती है। Cobalt can be used to produce soft as well as hard magnets. Soft magnets that use cobalt have advantages over other soft magnets. Okay? तो जो कोबाल्ट के जो सॉफ्ट मैग्नेट हम बनाते हैं वो दूसरे सॉफ्ट मैग्नेट, दूसरे मटेरियल के सॉफ्ट मैग्नेट के कुछ एडवांटेज हैं इसमें। नेमली दे हैव हाई सैचुरेशन पॉइंट, वी हैव जस्ट सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा है, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट ज्यादा है 950 से 990 डिग्री, तो हम 500 डिग्री तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं, जो कोबाल्ट बेस्ड सॉफ्ट मैग्नेट्स हैं उसको, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। Cobalt with its alloys is used in hard disks, wind turbines, MRI machines, motors, actuators in your sensors. Okay? So MRI ये तो मेडिकल फील्ड है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसके बाद MRI मशीन्स होती हैं जिसमें बॉडी पूरी अंदर जाती है एंड देन इट मैप्स योर बॉडी एंड so all those magnets we are using this, wind turbines. So cobalt based alloys, it's not that only cobalt based magnets are being used, but they are also used, and you have rare earths also. It all depends what kind of applications you need. So motors, actuators, sensors, all these things we are using this.